हेलो एवरीवन। मेरा नाम रजत कुमार है। इस वीडियो में हम कंट्रोल सिस्टम का बॉडे प्लॉट के प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स और ट्रिक डिस्कस करेंगे कि कैसे मिनिमम कैलकुलेशन किए बिना हम बॉडे प्लॉट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। क्योंकि बॉडे प्लॉट में हमें थ्योरी तो समझ आ जाती है बट न्यूमेरिकल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे इसमें स्लोप होती है प्लस एक्स एक्सिस में लॉग ओमेगा होता है, सेमी मीन्स लॉग में होता है वो। ठीक है, तो इससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने ऑलरेडी बताया, मेरा नाम रजत कुमार है। मैंने गेट 2021 में 40 रैंक स्कोर किया था और मैंने पंजाब के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जेई के एग्ज़ाम में रैंक 2 स्कोर किया है। और मैंने गेट 2015 में 251 ईयर स्कोर किया था और मैंने 4.5 साल एज असिस्टेंट मैनेजर एक पीएसयू में भी काम किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लोप की। जैसे हम कभी बोर्ड अपलोड का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम दो चीज़ देखते हैं। एक तो होता है स्लोप। ठीक है, स्लोप होती है 20 dB पर डिकेड, ये दिखता है हमें। ठीक है, जहां हमें दिखता है 40 dB पर डिकेड। ठीक है, इसका मतलब प्लस माइनस हमें 20 dB पर डिकेड, ये हमें स्लोप दिखती है। और यहाँ हमें कई बार दिखता है कि यहाँ लिखता है 6 dB पर ऑक्टेव और 12 dB पर ऑक्टेव। मीन्स प्लस माइनस 6 dB पर ऑक्टेव। ठीक है, अब देखो जो 20 dB पर डिकेड और 6 dB पर डिकेड दोनों इक्वल चीज है, ये हम बाद में प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि डिकेड का क्या मतलब है यहाँ पे। डिकेड, ठीक है, एक डिकेड तब होता है जब कोई फ्रिक्वेंसी 10 टाइम हो जाती है। ठीक है, कि फ्रिक्वेंसी 10 टाइम्स। ठीक है, मान लो कि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है 5, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है 50। ठीक है, अपन लोग ओमेगा एक्सिस में बात कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम 1 डिकेड। ठीक है, और उसी तरीके से ऑक्टेव क्या होता है। ऑक्टेव होता है जब फ्रिक्वेंसी 2 टाइम्स हो जाती है। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे मान लो फ्रिक्वेंसी 5 है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे 1 ऑक्टेव। ठीक है, तो अभी हम स्लोप की बात करते हैं। देखो स्लोप हमें, पहले तो हम नॉर्मल स्लोप पढ़ते हैं कि नॉर्मल स्लोप क्या होती है, जो हम नॉर्मल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोई हमने लाइन बनाई, ठीक है, तो इसका हमने स्लोप बोला, इसका स्लोप जो है वो है, बोल दिया मैंने, स्लोप है इसका 2। ठीक है, यहाँ क्या मतलब होता है स्लोप का, डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स है। ठीक है, तो सोचो कि यहाँ पे 2 है, अगर हम बोले यहाँ पे 3 है, 3 हो गया मतलब, और यहाँ पे y की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब अगर 3 वाले पे यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2। ये चीज हमें स्लोप बताती है। स्लोप क्या बोलती है कि जैसे हम एक यूनिट एक्स एक्सिस में बढ़ रहे हैं, उतने में वाई एक्सिस में 2 यूनिट आगे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज हम बॉडी प्लॉट में देखते हैं स्लोप, बट उसमें क्या है, डिकेड की कंसेप्ट है, डिकेड और डीबी। ठीक है, तो जैसे हमें ये बॉडी प्लॉट में स्लोप दिया,
यहाँ पे क्या है, log ओमेगा, ठीक है। और इस साइड क्या है, मैग्नीट्यूड, जो डीबी में होता है, ठीक है। अब देखो, अगर हमें यहाँ पे बोल दिया कि स्लोप जो है वो है 20 dB पर डेकेड, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है ओमेगा 10, ठीक है। इसका ये मतलब है कि अगर हम एक्स एक्सिस में एक डिकेड मूव करेंगे, एक डिकेड मतलब 10 टाइम्स फ्रीक्वेंसी, मतलब 10 का 100, है ना। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम एक डिकेड जा रहे हैं, एक्स एक्सिस में आ गए, तो इसका मतलब वाई में हम कितना जा रहे हैं आगे, यहाँ पे हो जाएगा अपना 20 dB, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस में हम गए, एक डिकेड आ गए, और वाई एक्सिस में 20 डिकेड। ये हमें स्लो बताती है 20 dB पर डिकेड, कि एक्स एक्सिस में 1 डिकेड मीन्स वाई एक्सिस में 20 dB का चेंज, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि कैसे 20 dB 6 dB इक्वल है 40 dB, 20 dB पर डिकेड 6 dB पर ऑक्टेव के इक्वल है, 40 dB पर डिकेड 12 dB पर ऑक्टेव के इक्वल है। ये देखो, अगर मैं एक सिंपल 20 dB की स्लोप लेता हूँ, ये 20 dB की लाइन है, ठीक है। और अपने पास क्या है यहाँ पे, ओमेगा 1 है, ठीक है। ओमेगा 1 है, और यहाँ पे मैं लेता हूँ ओमेगा 10 एक जगह, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए, अगर स्लोप 20 dB पर डिकेड है, तो यहाँ पे 20 dB आ गया, ठीक है। अब देखो, अभी हमें फाइंड करना है कि जो फ्रिक्वेंसी अपनी है 2, यहाँ पे कोई फ्रिक्वेंसी है 2, ठीक है। यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से प्रूव कर देंगे कि 6 dB पर, ये हमें फाइंड करना है वाई, ठीक है। इसको वाई लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, इस लाइन की जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये है 20 dB पर डिकेड, ठीक है। अभी हम इसको ऐसे लिखते हैं, स्लोप किसके इक्वल लिख देते हैं, कि स्लोप जो है 20, वो किसके इक्वल होगी, y2 माइनस y1। y2 क्या है, ये x2 y2 है पॉइंट, ये x1 y1 है, ठीक है। यहाँ पे y2 कितना है, y, और यहाँ पे y1 कितना है, 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय log x में क्या है, log जो x एक्सिस है वो log में की फॉर्म में है, तो यहाँ पे लिखे हम log 2 माइनस log 1, ठीक है। तो 20 किसके इक्वल आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू वाई अपॉन log 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं, यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू 20 log ऑफ 2, ठीक है। अभी हम log 2 की वैल्यू निकालेंगे, अगर कितनी आएगी, ठीक है। log 2 की वैल्यू आएगी अपने पास 0.301, तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास मैग्नीट्यूड 6.02 dB, ठीक है। तो y कितना आ गया, 6.02 dB, ठीक है। यहाँ से देखो क्या पता चला, यहाँ से देखो, अगर हम
यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, 1 से लेके 10 तक क्या था, 1 डिकेड। ठीक है, और 1 से लेके 2 तक क्या हुआ, 1 ऑक्टेव, है ना, 2 टाइम्स होगी फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम इसको देखेंगे लाइन को ढंग से, कि जैसे अगर हम एक ऑक्टेव, सॉरी, एक डिकेड हम का डिफरेंस देखेंगे, तो उसमें कितना मैग्नीट्यूड डिफरेंस आ रहा है, 20 dB, मतलब 20 dB पर डिकेड। ये लाइन की स्लोप है, ये हमने पहले बताया था, कोई इशू नहीं है। बट अगर हम देखें, अब ऑक्टेव को देखें कि 1 से 2 तक एक ऑक्टेव में कितना मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, 6 dB। तो इसकी स्लोप हम ये भी लिख सकते हैं कि इसकी स्लोप 6 dB पर ऑक्टेव है। ठीक है, तो इससे प्रूव हो गया कि अपना जो 6 dB पर ऑक्टेव और 20 dB पर डिकेड, ये दोनों स्लोप क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो अपने को क्वेश्चन में 6 dB पर ऑक्टेव भी दिया होगा, और हो सकता है कि यहाँ पे 20 dB पर डिकेड भी दिया हो, तो दोनों चीज इक्वल है। तो अगर हमें 6 dB पर ऑक्टेव करने से अपना कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो हम 20 की जगह 6 लिख लेंगे। अगर 6 दिया हुआ है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है कि 20 हमें कंसीडर करना, तो उसको हम 20 dB पर डिकेड लिख लेंगे, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बस इस चीज का ध्यान रखना है कि हम एक्स एक्सिस में हम कैसे ऑक्टेव और डिकेड मूव कर रहे हैं। इसमें अपने को फिर फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर स्लोप 20 dB पर डिकेड है, एक डिकेड आगे जाना है, तो 20 dB हम मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे, और उसका मतलब 6 dB पर ऑक्टेव भी है, हमें एक ऑक्टेव आगे जाना है तो हम मैग्नीट्यूड 6 dB बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे अभी इस उस चीज को हम इसमें प्रूव कर सकते हैं। ये लॉग ग्राफ हो गया, सेमी लॉग, यहाँ पे लॉग ओमेगा है। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ गया डीबी में। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैं 20 dB की वो बनाता हूँ लाइन। अब देखो, पहले मैं डिफाइन कर लेता हूँ। देखो, यहाँ पे 0 dB, ठीक है, ये डीबी में है। यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, 50। ठीक है, अब देखो, हम हमें फिर दोबारा बनाएंगे, अभी हम 20 dB पर डिकेड की लाइन बनाएंगे। ठीक है, 20 dB पर डिकेड मतलब कि हम एक्स एक्सिस में एक डिकेड, ये देखो एक डिकेड होगा, 1 से 10 एक डिकेड, 10 से 100 एक डिकेड, 100 से 1000 एक डिकेड, और इधर हम जाएंगे 20 dB में। तो कैसे बनेगी लाइन, एक डिकेड मतलब यहाँ पे 20 dB, है ना, दो डिकेड 40 dB। तो ये अपनी लाइन बन गई 20 dB पर डिकेड। ठीक है, अभी जो हमने प्रूफ किया है कि दो ऑक्टेव में, मतलब हम एक ऑक्टेव आगे जाएंगे तो अपना 6 dB आता है, वो चीज हमें यहाँ से प्रूव हो रही है। अगर हम देखेंगे अप्रोक्सीमेटली कि जो यहाँ पे जो है, ये है एक ऑक्टेव। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 है तो ये होगा 2 dB, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8। ठीक है, अभी अगर हम दो एक ऑक्टेव आगे जा रहे हैं, तो वहां पे कितना मैग्नीट्यूड है, इस पॉइंट पे 6। ठीक है, तो यहाँ से वो चीज प्रूव होगी कि 6 dB पर ऑक्टेव और 20 dB पर डिकेड दोनों इक्वल है। ठीक है, अब देखो, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, और प्लस इसमें और स्लोप का हमें पता चल गया। अभी आता है मेन प्रॉब्लम, के की वैल्यू क्या कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, अभी इस क्वेश्चन को हम बिना कोई स्लोप का फॉर्मूला लगाए ट्राई करेंगे करने का।
तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे 20 dB पर डिकेड दिया है, यहाँ -40 dB पर डिकेड दिया है। ठीक है, अभी हम इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले देखो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या क्या आ गई। एक तो यहाँ पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है क्योंकि यहाँ पे स्लोप चेंज हो रही है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ ω1, और एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, इसको मैं लिख देता हूँ ω2। ठीक है, अभी अगर इसका नॉर्मल हम ट्रांसफर फंक्शन बनाएं, कैसे आएगा देखो। इसका अगर k, इसकी स्टार्टिंग स्लोप क्या है 20 dB पर डिकेड। स्टार्टिंग स्लोप 20 dB पर डिकेड मतलब 10 एट ओरिजिन। ठीक है, अब इसके बाद स्लोप है 20 dB पर डिकेड, उससे स्लोप यहाँ पे स्लोप कितनी है 0, तो स्लोप कितनी चेंज होगी -20 dB। ठीक है, पर डिकेड इतनी स्लोप चेंज होगी, मतलब ω1 पे क्या है अपने पास एक पोल है। ठीक है, अब देखो ω2 पे क्या है कि स्लोप थी 0, 0 से चेंज हुई -40, मतलब कितना चेंज हो गया स्लोप -40 dB पर डिकेड। मतलब यहाँ पे ω2 पे दो पोल आ गए एक साथ। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करना है। इसमें हमें निकालना पड़ेगा ω1, ω2 और k। तो देखो अभी हमें स्लोप पता है, अगर हम नॉर्मल स्लोप का भी फॉर्मूला लगा के ω1 निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे y2 x2 y2, यहाँ पे x1 y1 जैसे, और स्लोप कितने हैं 20 dB है, 20 dB पर डिकेड है, प्लस में y2 कितना हमें निकाल, y2 हमें दिया हुआ 12 dB ना, 12 dB है ऐसे। तो y2 है 12, -y1 है 0, यहाँ पे हमें दिया log ω1 x2 माइनस log 0.5। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ से निकालने जाएंगे अपने पास log लेना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट अगर हमने जो डिकेड वाला कंसेप्ट पढ़ा है पहले, अब देखो ध्यान से देखना, 12 dB जहाँ पे कहीं भी 20 dB पर डिकेड दिया है और 20 के मल्टीपल में आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, हमें उससे कुछ ना कुछ अपने को बनाना पड़ेगा 20 dB पर डिकेड से। और जहाँ पे 6 के मल्टीपल में आ जाए तो वहां पे मतलब 6 dB पर ऑक्टेव। ठीक है, तो ये ध्यान देखो 20 dB को सबसे पहले मैं तो लिखता हूँ 6 dB पर ऑक्टेव। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको मैं हटा देता ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो इसको हटाते हैं। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अब अपने पास y में कितना चेंज हो रहा है, y में चेंज हो रहा है अपने पास 12 dB। ठीक है, और ये लाइन की स्लोप है वो है 6 dB पर ऑक्टेव। तो इसका क्या मतलब है 6 dB पर ऑक्टेव का, कि अगर हम इस पॉइंट से एक ऑक्टेव आगे जाते हैं तो अपना 6 dB इंक्रीज होता है मैग्नीट्यूड। तो 12 dB के लिए कितने ऑक्टेव लगेंगे अपने पास, 2 ऑक्टेव। ठीक है, तो 2 ऑक्टेव का क्या मतलब है, एक ऑक्टेव का क्या मतलब है, एक ऑक्टेव का मतलब है कि फ्रिक्वेंसी 2 टाइम्स हो गई। मतलब यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 और यहाँ पे आ गया अपने पास 6। ठीक है, ये मतलब है इसका। और अगर एक ऑक्टेव यहाँ तक आ गया, ठीक है, कोई और एक ऑक्टेव मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, 6 से फिर 12 हुआ, मतलब एक और ऑक्टेव, यहाँ पे 1 था फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2, ω1 किसके को लगा 2 के। ठीक है, तो हमें ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ी न लो। ठीक है, उसी वही चीज हम इस साइड ट्राई करते हैं, क्योंकि देखो 12 हमें 12 मिल चुका है, 6 dB का मल्टीपल। अब देखो 12 है तो सबसे पहले मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, -40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -12 dB पर ऑक्टेव। ठीक है, तो अब देखो ये स्लोप चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम x में एक ऑक्टेव मूव करेंगे तो अपना जो मैग्नीट्यूड है वो -12, मतलब 12 कम हो जाएगा। तो वही चीज तो हो रही है कि हम इस पॉइंट से जब यहाँ तक जा रहे हैं हमारा 12 dB कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है
ये एक ऑक्टेव है, ठीक है। अभी हम अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे अगर एक ऑक्टेव है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 4, तब ये एक ऑक्टेव बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा 2 किसके इक्वल आ गया 4 के, ठीक है। अभी हमने क्या कुछ कर लिया, हमने किया के एस अपॉन 1 प्लस एस बाय 2 और 1 प्लस एस बाय 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, यहाँ पर भी स्लोप का फॉर्मूला लगाना पड़ता इस लाइन के लिए, फिर ओमेगा 2 निकालना पड़ता, यहाँ पे भी लगाना पड़ता। तो ये बिना स्लोप का फॉर्मूला लगाए अपना डायरेक्ट हो गया, अगर हमें ऑक्टेव और डिकेड का कंसेप्ट पता है, ठीक है। अभी हमें निकालना है के की वैल्यू, के की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखो जो के की वैल्यू है उसके लिए हम हमेशा क्या देखते हैं, मैग्नीट्यूड एट लो ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब हमें हमेशा स्टार्टिंग की स्लोप देखनी है। जब भी हम के की वैल्यू निकालेंगे तभी हमें स्टार्टिंग की स्लोप देखनी है, ठीक है, क्योंकि कोरोनल फ्रीक्वेंसी तो बाद में आती है, उनका इफेक्ट बाद में आता है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग की स्लोप होती है, स्टार्टिंग में हम मैग्नीट्यूड किसके लेते हैं, ओनली हम के देखते हैं और पोल या जीरो एट ओरिजिन, ठीक है, जो स्टार्टिंग का रहता है। और इसकी स्लोप क्या होती है, देखो जो मैग्नीट्यूड है, जो अपने पास इस लाइन के लिए मैग्नीट्यूड रहता है वो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड डीबी में इज इक्वल टू 20 log ऑफ के प्लस, यहाँ प्लस की स्लोप है तो मैंने प्लस लिख दिया, प्लस 20 log ऑफ ओमेगा, ठीक है। अब देखो या तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे, अभी m क्या है, किसी भी पॉइंट पे m देखना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड देख लो, वहां पे फ्रिक्वेंसी देखो, m की वैल्यू पुट करो, ओमेगा की वैल्यू पुट करो और अपनी k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको तीन तरीके होते हैं निकालने के, जैसे अभी हमने ऑलमोस्ट निकाल चुका है कि हमें जो हमने पहले निकाला कि 2 पे भी हमें मैग्नीट्यूड पता है, 1 पे भी पता है और 0.5 पे 0 है, ठीक है। अभी मोस्टली क्या करना होता है, अगर हम ओमेगा 1 पे मैग्नीट्यूड देख लें तो वो काफी इजी हो जाता है, क्योंकि क्या होगा अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर करूं, ओमेगा 1 वाला, ओमेगा 1 पे मैग्नीट्यूड है 6 dB, ठीक है। अब देखो मैं 6 यहाँ पुट करूंगा, क्योंकि क्या होगा जब ओमेगा 1 होगा तो log 1 ये चीज कैंसिल हो जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगी, इसलिए अपने को थोड़ा कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। देखो मैं तो 6 इज इक्वल टू 20 log ऑफ के प्लस 20 log ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 6/20 इज इक्वल टू log ऑफ के, ठीक है। तो यहाँ से के क्या आ जाएगा, के आ जाएगा 10 की पावर 6/20, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर 10 की पावर 0.3, 10 की पावर 0.3 आ गया 1.99 मतलब 2, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसको रब कर दें पूरे को, के की वैल्यू हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो के की वैल्यू के लिए हमें क्या देखनी है, ओनली मैंने बताया स्टार्टिंग स्लोप, ठीक है। हमने लिखा था m dB पर 20 log ऑफ k प्लस 20 log ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड तो हमने वही किया, हम किसी भी तरीके से जो ओमेगा इज इक्वल टू 1 है वहां पे हम अगर मैग्नीट्यूड निकाल लें तो ये टर्म हमारी हो जाएगी कैंसिल, वहां से हम के जीरो निकालेंगे। या और चीज क्या कर सकते हैं हम
वो फ्रिक्वेंसी निकाल लें जहाँ पे m जीरो हो रहा है, मतलब ये वाली चीज, तो वहां से भी थोड़ा इजी हो जाएगा अपनी कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये हमें पता है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड जीरो है, तो ये भी कर लेते हैं कि हमने n का वैल्यू रखा जीरो, 20 log ऑफ k प्लस 20 log ऑफ ओमेगा, क्या है यहाँ पे 0.5। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा 20 log ऑफ k इज इक्वल टू माइनस 20 log ऑफ 0.5, 20 कैंसिल, log k माइनस अंदर जाएगा तो log 0.5 की पावर -1, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो दो तरीके हो गए, तीसरा तो फिर वही एम की वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू पुट करो, ओमेगा की वैल्यू पुट करो, तो उसमें तीनों वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें 6 जीबी पर ऑक्टेव, 6 जीबी पर ऑक्टेव, 0 डीबी। सबसे पहले तो हम इसमें ट्राई करते लिखने का ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टली, कि इसमें के की वैल्यू देखते हैं, इसमें आएगा के। ठीक है, स्टार्टिंग स्लोप है 6 डीबी पर ऑक्टेव माइनस में, मतलब -20 डीबी पर ऑक्टेव, इसका मतलब एक पोल है ओरिजिन पे। ठीक है, फिर 2 पे स्लोप चेंज हुई, 2 पे स्लोप चेंज हुई, -6 से 0 डीबी, मतलब +6 डीबी ऐड हुआ, तो इसका मतलब 2 पे क्या है, एक 0 है। ठीक है, और उसके बाद 4 पे क्या हुआ, 4 पे 0 डीबी से 6 डीबी होगी, मतलब फिर एक +6 डीबी होगा, इसका मतलब 4 पे भी क्या एक 0 है। ठीक है, और 8 पे क्या हुआ, 8 से 6 का 0 हो गया, मतलब -6 हुआ, मतलब 8 पे क्या है, एक पोल है। और क्या हुआ 24 पे क्या हुआ, 24 पे 0 का -6 हो गया, मतलब एक यहाँ पे एक और पोल आ गया। ठीक है, और फिर क्या हुआ 36 पे भी -6 से -12 हो गया, मतलब एक और पोल। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर ऑफ डायरेक्ट दिया हुआ है। अब आता है के, वही कि के कैसे निकालें हम। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, 60 हमें मैग्नीट्यूड कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है ना, ओनली ये चीज हमें पता है, एक्सटेंड कर दिया इन्होंने, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमने लास्ट क्वेश्चन में इक्वेशन लिखी थी, m इज इक्वल टू एम डीवी में 20 log ऑफ k माइनस, ये पे कहाँ पे स्लोप क्या है, स्टार्टिंग स्लोप, हमें हमेशा स्टार्टिंग स्लोप ही देखनी है जब हम k की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ये होगा -20 dB पर डेकेड। ठीक है, -20 log ऑफ ओमेगा। ठीक है, अभी हम इस पॉइंट पे चेक करते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 0 है, 20 log ऑफ k -20 log ऑफ 8। ठीक है, यहाँ से तो डायरेक्ट दिख ही रहा है कि 20 log ऑफ k इक्वल टू 20 log ऑफ 8, k आ जाएगा 8k। ठीक है, अभी देखो जो हमने पहले किया ऑक्टेव वाला, तो इससे हम, अगर हमें बोला हो कि हर हर फ्रिक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें स्लोप का कंसेप्ट पता है। ठीक है, जो जैसे ये लाइन है, ये लाइन की स्लोप क्या है, 6 dB पर ऑक्टेव, मतलब कि एक्स एक्सिस में अगर हम एक ऑक्टेव मूव करते हैं तो अपना मैग्नीट्यूड जो 6 dB कम हो जाता है। अब देखो 8 पे क्या है, 8 पे मैग्नीट्यूड 0 है, तो 8 से जब हम 4 जा रहे हैं तो क्या जा रहे हैं हम, एक ऑक्टेव पीछे जा रहे हैं ना, मतलब एक ऑक्टेव हो गया, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये लाइन है 6 dB पर ऑक्टेव की, यहाँ पे आ जाएगा 6 dB मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी एक ऑक्टेव हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 dB। ठीक है, अब देखो अगर हमें बोल दिया कि यहाँ पे भी करना है, हमें स्लोप की इक्वेशन लगानी ही नहीं है, हमें कैसे भी करके ऑक्टेव डिकेड बनाने हैं। अगर ध्यान से देखेंगे, अगर हम, मैं लिखूं ऐसे, देखो 0.1 से लेके
2 तक कुछ बन रहा है क्या? ऑक्टेव डिकेड इनटू, मतलब ये देखो डिकेड होता है इनटू 10 टाइम, ऑक्टेव होता है अपना 2 टाइम्स। तो कैसे भी करके अपना 10 टाइम्स 2 टाइम्स करते करते अगर हम फ्रीक्वेंसी में रिलेशन बन गया तो हम +6 +20 कुछ भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 2। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं पहले .1 से .01 से .1 जाता हूँ तो अपने पास आएगा एक डिकेड, ठीक है। .1 से 1 पे गया तो फिर आया एक डिकेड, 1 से 2 क्या आ गया? एक ऑक्टेव, ठीक है। और हमारी स्लोप क्या चल रही है? 6 dB पर ऑक्टेव, मतलब -6 dB मतलब -20 dB पर डिकेड, है ना। देखो एक डिकेड मतलब -20 हो गया मैग्नीट्यूड, एक डिकेड -20, एक ऑक्टेव मतलब -6, दोनों को हम सबको ऐड करेंगे -46 dB। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम यहाँ से 0.01 से 2 पे गए तो अपना -46 dB, 46 dB कम हो गया। और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे हम 46 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 58 dB, ठीक है। हमने कोई इक्वेशन लगाई, कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ डिकेड और ऑक्टेव में खेला तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब देखो अगर हमें ये वाला यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछो, यहाँ पे कितना है? 12। अब ये लाइन क्या है? 6 dB पर ऑक्टेव, और यहाँ से यहाँ क्या है? एक ऑक्टेव है, तो 12 + 6 यहाँ पे होगा 18, यहाँ पे भी 18, ठीक है। अब फिर देखो 24 36 में कुछ नहीं बन रहा, तो यहाँ पे हम वो चीज़ नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पे अगर 36 में हमें फाइंड करना तो हमें इक्वेशन लगानी पड़ेगी स्लोप। हाँ, हम किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन निकाला हमने, और हमने क्या किया? हमने हर एक फ्रीक्वेंसी पे पॉसिबल था उसमें मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है। अब देखो जैसे इक्वेशन इसमें एफ एल और एफ एच फाइंड करना है, ठीक है। अभी हमने स्लोप का कंसेप्ट आ गया तो बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पे कितना स्लोप मैग्नीट्यूड है? 40 dB, तो यहाँ पे स्लोप कितनी है? 40 dB पर डिकेड। इसका क्या मतलब है कि एक डिकेड जब हम आगे जाएंगे तो मैग्नीट्यूड कितना चेंज हो रहा होगा? 40 dB। तो वही तो है, बस 40 dB की लाइन पे जाएंगे हम तो मैग्नीट्यूड 40 dB चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? एक डिकेड, एक डिकेड मतलब 10 टाइम्स, तो यहाँ पे 300 है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? 30। उसी तरह देखो फिर हम -40 dB पर डिकेड, मतलब एक, इसका क्या मतलब है कि एक डिकेड में हम 40 dB कम हो जाएगा, तो वही तो हो रहा है यहाँ पे 40 dB मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, 40 dB से 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? एक डिकेड, एक डिकेड होगा तो मतलब एफ एच क्या हो गया? 9000, ठीक है। अभी मान लो कि इसी चीज में हमें स्लोप कम अलग दी होती तो उसको देखते हैं हम कैसे क्या कर सकते हैं। जैसे इसमें मान लो कि हमें स्लोप दी होती 20, ये हमें दिया था -20, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया था +20, ठीक है। तो क्या होता है एफएल की वैल्यू? अब देखो 20 dB का क्या मतलब है? 20 dB पर डिकेड का मतलब है कि एक यूनिट, एक डिकेड में 20 dB चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड, ठीक है। बट इस पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चेंज हो रहा है? 40 dB, मतलब 2 बार +20 हुआ, तो इसका क्या मतलब होगा? 2 डिकेड आएंगे यहाँ पे, 2 डिकेड मतलब 2 बार 10 टाइम्स, मतलब एक डिकेड 10 टाइम्स, 2 डिकेड जैसे ओमेगा से 10 ओमेगा एक डिकेड, 10 से 2 डिकेड मतलब 100 टाइम्स, तो यहाँ पे एफएल कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बोलूं कि -20 dB पर डिकेड, एक डिकेड में चेंज होना चाहिए -20 dB, और अपन कितना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं? -40, मतलब यहाँ पे भी 2 डिकेड, 2 डिकेड मतलब 100 टाइम्स, मतलब 90,000, ठीक है। अब देखो इसमें भी कर सकते हैं हम। इसमें सबसे पहले तो हम नॉर्मल देखेंगे, k डिवाइडेड बाय -40 है तो s स्क्वायर,
ठीक है। अब देखो 2 पे क्या हो रहा है, 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे -40 से -60 हो रहा है, तो इसका मतलब माइनस यहाँ पे एक पोल आ रहा होगा। ठीक है। और 5 पे क्या हो रहा है, -60 से -40 हो रहा है, मतलब +20 का चेंज आ गया, तो मतलब 5 पे क्या है, एक 0। और 25 पे फिर -40 से -60, मतलब एक 25 पे भी अपने पास क्या है, पोल है। ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, फिर वही के की वैल्यू निकालो। हमें कहाँ पे मैग्नीट्यूड पता है, हमें पता है मैग्नीट्यूड पॉइंट वन पे मैग्नीट्यूड पता है 80 पे। तो या तो हम डायरेक्ट वही फिर सेम फॉर्मूला लिखते हैं कि m dB इज इक्वल टू 20 log ऑफ k -40 log ऑफ ओमेगा। ठीक है। तो यहाँ तो हम ओमेगा की वैल्यू 0.1 पुट करें, m की वैल्यू 80 पुट करें और यहाँ पे k निकालें। ठीक है। या हम क्या करते हैं, हम अपना मेथड यूज करेंगे कि हम पहले 1 पे हम निकालने का ट्राई करेंगे k, वो हम निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि हमें पता है 0.1 से लेके 1 तक क्या आता है, एक डिकेड। और अपने पास स्लोप कितनी है, -40 dB। ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे आ जाएगा 40, है ना। तो ये लॉग का ग्राफ है, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, तो हो सकता है 1 यहाँ पे आना चाहिए, अगर हम सही तरीके से बनाए तो 1 यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे भी नहीं आएगा। हम्म, थोड़ा आई थिंक ग्राफ में प्रॉब्लम है कुछ। ठीक है। 45। ठीक है। 1 फ्रीक्वेंसी 1 पे कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड 40। तो बस सिंपल 40 इज इक्वल टू 20 log ऑफ k। ये चीज तो जीरो हो गई, ओमेगा log 1 0, और log k किसके इक्वल आ गया, 2 के आ जाएगा अपने पास 100। ठीक है। अब देखो ये तो क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें क्या बोला है कि असिम्प्टोटिक प्लॉट, बॉडे प्लॉट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, इस ट्रांसफर फंक्शन का हमें बॉडे प्लॉट दिया हुआ है। ठीक है। तो ये बोलता है कि फेस एंगल में एरर, डीबी गेन में एरर फाइंड करो, ओमेगा इज इक्वल टू 0.5 है। इसमें क्या करना है, देखो जो हमारा बॉडे प्लॉट है वो अप्रोक्सीमेशन प्लॉट है, ऐसा नहीं जो मैग्नीट्यूड है और एंगल है दोनों अप्रोक्सीमेट है, ऐसा नहीं कि इतने मैग्नीट्यूड चला आ रहा है हर फ्रिक्वेंसी पे, वो एक्चुअल मैग्नीट्यूड हमें यहाँ से पता चलेगा, ये ओनली अप्रोक्सीमेशन है। तो एरर का क्या मतलब है कि जो एक्चुअल है और जो अप्रोक्सीमेशन है उन दोनों में डिफरेंस। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्चुअल निकाल लेते हैं। एक्चुअल क्या होना चाहिए, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है जीएस जो है वो है के अपॉन 1 प्लस एस बाय ए। तो हमें क्या मैग्नीट्यूड कहाँ पे निकालना, ओमेगा इज इक्वल टू 0.5। ठीक है। तो इसको लिखते हैं जे ओमेगा इज इक्वल टू के बाय 1 प्लस जे ओमेगा बाय ए। हमें निकालना है 0.5 ए, जे 0.5 ए इज इक्वल टू के बाय 1 प्लस जे 0.5 ए बाय ए इज इक्वल टू के अपॉन 1 प्लस जे बाय 2। ठीक है। तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो आ जाएगा जी जे 0.5 ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/4, है ना। तो आ जाएगा अपने पास के स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है। इसको हमने आंसर जो है डीबी में लिखा हुआ था, हम इसका डीबी में निकालते हैं। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है। हमें निकालना है जो गेन है डीबी में निकालना है। तो गेन डीबी में जे 0.5 ए डीबी में वो आ जाएगा 20 log ऑफ के स्क्वायर रूट ऑफ 4/5। तो इसको लिख देंगे 20 log ऑफ के प्लस 20 log ऑफ,
ठीक है। तो ये जो मैग्नीट्यूड आया अपने पास एक्चुअल आएगा, हमने एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करके किया। ठीक है, अभी हम बॉर्डर प्लॉट में देखते हैं। तो बॉर्डर प्लॉट में देखो जो फ्रिक्वेंसी अपनी 0.5 है, उस पे मैग्नीट्यूड देखो 0.5 ए यहाँ पे है, तो 0.5 ए से कम ही होगी। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है? 20 log of k। ठीक है, तो अगर मैं बॉर्डर प्लॉट की बात करूँ, इसको ले लेता हूँ जी बॉर्डर प्लॉट है। यहाँ पे अपने पास मैग्नीट्यूड है 20 log of k। ठीक है, अब जो हमारा ये मैग्नीट्यूड आया, ये है एक्चुअल, ये अप्रोक्सीमेट। तो एरर क्या हो गया? ये एरर हो गया ना, ये पार्ट एरर हो गया। तो इसकी वैल्यू निकाल दो, 20 लोगो रूट फॉर स्क्वायर रूट 4/5। ठीक है, इसका हम लोग लेंगे इंटू 20। तो आ जाएगा अपने पास पॉइंट, ये वैल्यू आएगा अपने पास 0.969। ठीक है, माइनस में आएगी, माइनस आएगा, तो बस वही एरर हो जाएगा। ये और ये, ठीक है। और अभी हमें निकालना है एंगल में एरर। तो सबसे पहले हमें तो इसका एंगल निकालना था नॉर्मल। अभी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था इस फ्रिक्वेंसी पे, तो हम इसका एंगल निकालते हैं। तो एंगल किसका निकालना हमें? जी जे 0.5 ए इक्वल टू के डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे बाय 2। ठीक है, इसका एंगल जो आएगा जी जे 0.5 ए का एंगल, वो आएगा माइनस tan इनवर्स 1/2। ठीक है, ये एंगल आ जाएगा अपने पास 26.56। ठीक है, और फिर हमें अभी ये आ गया एक्चुअल, एक्चुअल एंगल, ये डिग्री में है। ठीक है, अभी हमें निकालना है बॉर्डर प्लॉट पे। तो हमें निकालना है 0.5 पे, 0.5 ए कहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे तो हम नॉर्मल लाइन इक्वेशन ही लगाएंगे। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं पहले। ठीक है, अभी देखो अपने पास स्लोप कितनी है? स्लोप है 40 dB पर डिकेड। स्लोप डिक्रीजिंग है ना, तो -40, सॉरी 45, स्लोप है प्लस -45 डिग्री है ना। और अपने को क्या करना है? अपने को निकालना है एंगल 0.5 ए पे, ये चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं इसको y, ये पॉइंट हम लिखते हैं x2y2, ये पॉइंट x1y1। ठीक है, y -0 डिवाइडेड बाय log ऑफ 0.5 ए माइनस log ऑफ 0.1 ए। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा अपने पास? y इज इक्वल टू -45 इंटू log 0.5 ए, log b माइनस log a, log b बाय। ठीक है, तो अपने को log 5 चाहिए। अभी कैंसिल करेंगे तो log 5 आ जाएगा, -45 log 5। ठीक है, log 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। log 5 आ गया 0.698 इंटू 45। तो ये एंगल आ जाएगा अपने पास -31.45।
ठीक है, एक हमने शायद मिस्टेक की है कि जो एंगल था हमारा एक्चुअल यहाँ पे माइनस था। ठीक है, अभी जो हमारा एक्चुअल एंगल है वो -26.56। ठीक है, ये आ गया, ये अपना आया बॉडी प्लॉट वाला एंगल, मतलब अप्रोक्सीमेट। एक्चुअल क्या था? -26.56। तो दोनों को माइनस करेंगे, 26.56 माइनस 31.45। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 4.89। तो अपना ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बस यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।